में है, ताकि वहाँ पर हम सभी लोग मिल सकें। बाकी कार्यक्रम आपको कुछ फ़ोन नंबर जारी होंगे जिन पे आप संपर्क करके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जो आप चर्चा होगी दरबार की, जो आपसे मिलना होता है, वो आपको सहज हो सके, तो हम सभी लोग नोट रखेंगे कि 15 दिसंबर से और 22 दिसंबर के बीच में बेंगलोर में है। और ये भी ध्यान रखना है कि बीच में हो सकता है कोई कार्यक्रम बने इधर, तो हम आपको आगे से आगे सूचित करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण सूचना है, तमाम पदयात्री जो पद यात्रा करके आते हैं, कोई 1000 किलोमीटर से पद यात्रा करके आता है, कोई 1400 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से पद यात्रा करके आते हैं, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 700 किलोमीटर से, कोई 300 किलोमीटर से पद यात्रा करके आता है। पुण्य सबको बराबर ही मिलते हैं। दिखता है कि आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा बहुत है, लेकिन आप तमाम जंगलों को पार करते हुए, तमाम बच्चियां बताती हैं कि जंगलों को पार करते हुए कैसे जंगलों को पार किया है, लेकिन बाबा माँ की कृपा से जंगल में भी ऐसे लोग मिल गए जो उनके साथ हो गए और जंगल के पूरा पार करा दिया। 20 किलोमीटर यात्रा करा के 25 किलोमीटर पूरा जंगल क्रॉस करा दिया और उसके बाद झगड़ा करके चले गए, मोबाइल वोबाइल तोड़ के अपना, कि कोई बातचीत नहीं, लेकिन आपको जंगल से पार करा दिया। तो तमाम घटनाएं होती हैं। तो इन चीज़ों से आपको देखना है कि कैसे हम लोग स्वयं सुरक्षा कर पाएँ स्थूल रूप से। सूक्ष्म रूप से तो पूरा दरबार आपके साथ होता है। आप पद यात्रा शुरू करते हो और आपको दरबार से पुण्य मिलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है कि दरबार से जुड़ करके आपको तमाम पुण्य मिलते ही मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो आज हम ये चाहते हैं कि इसको निश्चित कर दें ताकि आपकी पद यात्रा में समान दूरी तय करके आपको दरबार पहुँचे, भगवान भोलेनाथ और माता की कृपा आप पर बरसे और आपको एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य अथवा 9 हवन और एक एक आरोग्य हवन का पुण्य आपको मिले और आपका परिवार स्वस्थ हो। तो इस बात को थोड़ा डिफाइन करके चलते हैं। बहुत खुशी का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है कि रामलला का मंदिर भी बन के तैयार है। हमारे गौरव का प्रतीक जो राम मंदिर है, जिसकी लड़ाइयाँ लड़ी हम सब लोगों ने बचपन से, आप सब लोगों ने बचपन से लेकर अब तक बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया, वह निर्णय सत्य का प्रतीक है, सबसे बड़ा सत्य की जीत है। तो उस निर्णय को हम सभी लोगों ने स्वीकारा, हमारे समाज के सभी लोगों ने स्वीकारा, सभी मजहब के लोगों ने, पंथ संप्रदाय के लोगों ने भी उस निर्णय को सराहा। उसके तहत आज हमारे साधु संतों ने हमारे बहुत संघर्ष किए। अयोध्या के हमारे साधु संतों के साथ साथ पूरे देश के साधु संतों ने, ऋषियों ने, सब लोगों ने संघर्ष किए और उसका फल परिणाम सामने आया कि हमारे आराध्य, हमारे भगवान श्री राम परिवार सहित टेंट से निकल करके और अब वाकई में अपने स्थान पर विराजने जा रहे हैं जहाँ पर उनका स्थान होना चाहिए था। तो ये बहुत सबको बधाइयाँ, अग्रिम बधाइयाँ। वो कार्यक्रम भी अभी होने जा रहा है दिसंबर माह में। दिसंबर माह में कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये सारे संकल्प, प्रार्थना आपके सफल हैं। ये सब आज ये दिन हम लोगों को अपने जीवन में ये देखने को मिल रहा है। तो एक पवित्र स्थान है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी पदयात्री हैं, जो पदयात्रा अपनी शुरू करें, तो 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ से आप पदयात्रा शुरू करेंगे तो आपको उसके पुण्य जरूर प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो एक स्थान है भोलेनाथ की नगरी
बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वेश्वरनाथ हमारे देश के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है। काशी जिसे सृष्टि का केंद्र कहा जाता है। तो सभी पदयात्रियों के लिए एक गाइडलाइन है कि नए साल से 1 जनवरी से, अभी तो जहाँ से जो आ रहे हैं उनको पुण्य मिल ही रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो 1 जनवरी से जो लोग पदयात्रा शुरू करेंगे उनके लिए गाइडलाइन दरबार की ओर से है। तो जो लोग काशी से, जो माता अन्नपूर्णा का मंदिर है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में ही है ना, शक्तिपीठ है, वो भी एक माँ विशालाक्षी का मंदिर है। तो उनके दर्शन करके और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके और वहाँ से आप जल ले करके जब करौली शंकर महादेव धाम कानपुर पहुँचेंगे, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे, तो आपको वहाँ पहुंचकर 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिलता है, जिसमें आप अपने को, स्वयं को, अपने परिवार को रख सकते हैं और सभी लोग अच्छे होते हैं, आपको आनंद मिलता है, सभी कष्ट तमाम जाते हैं, तमाम नकारात्मकता जाती है, नकारात्मक स्मृतियाँ जाती हैं, सब नष्ट होती है। जो दुनिया भर की गंदगी, पेशी पेशा, उल्टा सीधा, भूत प्रेत, नकली भूत प्रेत की बीमारी जो आप लेके घूमते हैं, सब नाटक, आपके मन के नाटक, ये सब खत्म होते हैं, गंदगी जाती है, परिवार के लोग भी आपके स्वस्थ होते, तमाम रोग कष्ट जाते हैं। वो सब आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से, आपके संकल्प, प्रार्थना से जाते हैं, तो आप दरबार से जुड़ पाते हैं। तो आप वहाँ से जब यात्रा शुरू करेंगे काशी विश्वनाथ से, परिसर से, भगवान काशी विश्वनाथ के स्थान से, केंद्र से, तो आपको निश्चित रूप से दरबार पहुंचकर, ये पद यात्रा के कारण बहुत लोग चले आ रहे हैं, पूरे देश से पद यात्राओं का दौर शुरू हुआ है जो, तो हम चाहते हैं वो केंद्रित हो और बराबर दूरी तय करके आप लोगों को पुण्य प्राप्त हो। तो आप वहाँ से जब संकल्प करके चलेंगे अपने कष्टों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, तो आपको ये पुण्य जरूर प्राप्त होंगे। हम आपसे मुलाकात करते ही हैं, बात करते ही हैं, कोई शुल्क नहीं है किसी प्रकार का, ना तो दरबार में आपसे मिलने का कोई शुल्क है, बिना टोकन आपको मिलना होता है, हमें बिना टोकन आपसे मिलते हैं। तो सभी लोग, आप लोग ये तय कर सकते हैं, तो ये कार्यक्रम आप बनाएंगे। दूसरा, वृंदावन से भी आप यात्रा तय कर सकते हैं। इस तरफ के लोग कहीं भी रहते हो वृंदावन पहुंच जाएं, उधर कहीं भी रहते हो भगवान काशी विश्वनाथ में पहुंच जाएं, वाराणसी में, वहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस तरफ के लोग जो हैं इधर वृंदावन में, श्री वृंदावन में पहुंच करके बिहारी जी के दर्शन करें। उसके पश्चात जो गोपीश्वर महादेव का मंदिर है वहीं पर, श्री गोपीश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है बहुत, तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके, दर्शन करके और वहाँ से अपनी पदयात्रा शुरू कर सकते हैं। जो करौली शंकर महादेव तक की पदयात्रा है, इस बीच में कोई जंगल नहीं है, भगवान काशी विश्वनाथ से कानपुर तक और वृंदावन से, श्री वृंदावन से भी गोपेश्वर महादेव से कानपुर तक बीच में कोई जंगल आदि इस प्रकार के खतरनाक क्षेत्र नहीं जहाँ आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। ये 2 स्थान तय कर दिए गए ताकि आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिल सके। आप सक्षम नहीं है किसी प्रकार से, तो अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से भी कर सकते हैं। बहुत लोग दरबार की तमाम प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद उनके मन में होता है कि हम पद यात्रा करें, तो इन 2 स्थानों से आप कर सकते हैं। बहुत लोग, कोई हरिद्वार से करके यात्रा आ रहा है तो 550-600 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई भगवान महाकाल से आ रहा है तो यात्रा शुरू कर रहा है। तो आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान महाकाल के दर्शन आप करिए, जाके आपको श्रद्धा है आप हरिद्वार जाइए, गंगा स्नान करिए, उसके बाद आप पहुँचिए वृंदावन या काशी विश्वनाथ, जहाँ से भी आपकी यात्रा करने का मन हो, आप दोनों स्थान से दरबार के लिए यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपको हवन के पुण्य मिलते ही हैं और आप स्वस्थ होते ही, पता ही आपको, आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के अनुसार ऐसा होता है। तो इन दोनों स्थानों से आप यात्रा करेंगे। 1 जनवरी 2024 से पद यात्रा का जो नया जो पद यात्रा का जो रास्ता है वो यही है पहुंचने का। और यदि आप अयोध्या जी से चलते हैं रामलला के दर्शन करके, और आपको केवल अकेले ही आपके अपने कष्ट हैं स्वयं के, केवल अपने को अकेले ही रखना है टीने गुर्जा पथ में, परिवार को शामिल नहीं करना है, तो आप वहाँ पहुँच करके भगवान रामलला के दर्शन करके
और वहाँ से आप पद यात्रा शुरू करते हैं दरबार तक के लिए, तो आपको 9 हवन के पुण्य और एक आरोग्य हवन का पुण्य आपको मिलता है, जिससे कि आप स्वस्थ होते हैं, आपकी पितृमुक्त होती है और स्वस्थ होते हैं। भगवान काशी विश्वनाथ से कानपुर तक की करौली शंकर महादेव धाम तक की यात्रा, या गोपीश्वर महादेव श्री वृंदावन से कानपुर तक की पद यात्रा, ये आपको 9 हवन के पुण्य प्रदान करती है और आप लोगों को आनंद मिलता ही है। तो इस रास्ते में दरबार कोशिश करेगा कि जगह जगह आपको असुविधा का सामना न करना पड़ेगा, इसलिए कई जगह सेंटर बनाएंगे जहाँ रास्ते में आपको रुक रुक करके आना और आपकी सुविधा का ध्यान रखा जा सके। अभी आप और बच्चे तमाम चल के फिर के आते हैं रास्ते में, तमाम लोग आपका स्वागत करते हैं, जगह जगह लोग वीडियो भेजते हैं कि लोग स्वागत कर रहे हैं। अभी तमाम जगह से वीडियो आ रहे हैं कि रास्ते में लोग रोक करके आपका स्वागत करते हैं, आपके भोजन का रहने का प्रबंध करते हैं। रास्ते में कई दिन लग जाते हैं आपको यात्रा में। तो ये 3 स्थान अभी तक जो है चिन्हित किए गए हैं, इन 3 स्थानों से आप पद यात्रा कर सकेंगे से केंद्रित होकर के। इसके पहले आप जहाँ से चाहें वहाँ से दर्शन करते हुए अपना साधनों के द्वारा इन 3 केंद्र पर अपने अनुसार पहुँच सकते हैं। इस बात को मैंने कहा कि आपको केंद्रित कर दिया जाए ताकि आपको कोई कष्ट और संकट ज़्यादा ना उठाना पड़े, क्योंकि लंबी दूरी करके आप यात्रा करके आते हैं पद यात्रा बच्चों के साथ। तो 3 केंद्र भी आपके लिए ये 1 जनवरी से खोले। जो यात्रा कर रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन 1 जनवरी से जो लोग यात्रा शुरू करेंगे तो वो लोग इसी प्रकार से करेंगे जैसा कि मैंने बताया है। दूसरा, बहुत जल्दी ही जो काशी विश्वनाथ में जो सम्मेलन है जनवरी में 25, 26, 27 जनवरी का सम्मेलन है, महासम्मेलन है दरबार में कि बाबा के भक्तों का, शिष्यों का, दीक्षित लोगों का। वो पूर्णिमा जो 25, 26, 27 में 26 जनवरी को जो वहाँ पे 25, 26, 27 3 दिन का कार्यक्रम होगा, उस पूर्णिमा पड़ रही है उसमें, तो वहाँ दीक्षा का कार्यक्रम भी होगा और जो लोग सम्मेलन होगा ध्यान साधना में जो हम लोग भाग लेंगे, एक साथ मिलेंगे, मिलन होगा भक्तों का, शिष्यों का, वो कार्यक्रम 25, 26, 27 जनवरी को भगवान काशी विश्वनाथ के दरबार में हम लोग हाजिरी लगाएंगे और वहीं पर अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और वहीं पर जो आपके कई चीज़ें हैं जो लॉन्च होंगी नई वो आपको वहीं से सूचना दी जाएगी, जो आप सभी के लिए, पूरे समाज के लिए एक कार्यक्रम दरबार बना रहा है जिसमें नशा मुक्ति कैसे की जाए। दरबार के जो भक्त हैं या नए लोग हैं, कैसे जो लोग नशे से परेशान हैं, नाना प्रकार के नशा से परेशान हैं और अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, तो उनको कैसे मुक्ति दी जाए, उसके बारे में कार्य योजना आपके सामने रखी जाएगी। और जो लोग ज़मीन को, भूमि को, इस पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं, तमाम प्रकार की वस्तुएं डाल करके, उसमें गंदी वस्तुएं डाल करके और खेती करते हैं, फिर वही गंदगी हम लोग खा करके अपने पेटों में ले जाते हैं, रोग नए नए पैदा करते हैं शरीरों में। तो कैसे बचाया जाए, कैसे प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, कैसे हम उस खेती को करें जो हमारे लिए लाभकारी है, शुभकारी है और स्वास्थ्यकारी है। ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम बनाएंगे और भगवान काशी विश्वनाथ के दरबार से इस कार्य योजना को बृहद रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। जो हम लोग, सभी लोग जिस प्रकार की खेतियाँ कर रहे हैं वो सब कैसे कर रहे हैं, साथी मिल के कर रहे हैं हमारे, जिनको कई लोगों को भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण वगैरह विभूषण को प्राप्त किए। दरबार के ओर से सभी लोग जो सक्रिय रहे इस प्रकार के कार्यक्रम में, प्राकृतिक कृषि में, तो वो लोग भी काफ़ी सम्मानित किए गए और भारत सरकार ने भी उन्हें भी पद्म विभूषण वगैरह जो पुरस्कार वगैरह दिए हैं, प्रोत्साहित किया है। आप इस बात को पुणे से ध्यान कर लें, फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, पुणे से रिपीट कर रहे हैं कि भगवान काशी विश्वनाथ के दरबार से यात्रा करने पर और वृंदावन से श्री गोपीश्वर महादेव का जो मंदिर है वृंदावन में, वहाँ से यात्रा करने पर, यात्रा शुरू करने के पहले वहाँ से पहले बिहारी जी के दर्शन करना है, उसके बाद फिर गोपेश्वर महादेव में जल चढ़ा करके यात्रा शुरू करनी है। ऐसे ही काशी विश्वनाथ से विशालाक्षी माता के दर्शन करना है और उसके बाद भगवान काशी विश्वनाथ को जल अर्पित करते हुए और फिर आपको यात्रा शुरू करनी है। यहाँ दोनों जगह से यात्रा शुरू करने पर 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य
एक दिवसीय हवन का पुण्य मिलता है दरबार आकर, और एक दिवसीय महाहवन के भी पुण्य मिलते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो उनके हवन भी अलग से निःशुल्क कराए जाते हैं। सब निःशुल्क है, ये पूरी तरह निःशुल्क है। मिलने का भी कोई शुल्क नहीं है वहाँ, पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई टोकन नहीं है, पहुँचने पर भी कोई शुल्क नहीं है। रहने खाने का इंतजाम रहता है। अगर हमारी आपसे 2 दिन 4 दिन मुलाकात नहीं भी है, आप पहुँचते हैं, आपको रहने का इंतजाम है दरबार में, सब भंडारा चलता है, खाने पीने का इंतजाम है, तो कोई किसी प्रकार का कोई वहाँ कष्ट नहीं। आपको पता ही, आप पहुँचते हैं वहाँ तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं, कोई कष्ट बचते नहीं है, ना आपके शरीर के बचते हैं ना परिवार के बचते हैं। तो इस जगह से एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिलेगा। लेकिन जो अयोध्या जी से भगवान रामलला के दर्शन करके चलेंगे, दरबार आएंगे जो लोग, यहाँ तो परिवार को जोड़ के आप चल सकते हैं, भगवान काशी विश्वनाथ से पद यात्रा करके आने वाले लोग, और गोपीश्वर महादेव जो वृंदावन में है, श्री वृंदावन में, वहाँ से पद यात्रा करके आने वाले लोग अपने परिवार को अपने संकल्प में, अपने डीएनए ऊर्जा पथ में संकल्प में शामिल कर सकते हैं। तो सभी लोग संकल्प करके स्वस्थ होते हैं। लेकिन यदि स्वयं अपने अकेले कोई कष्ट है कोई, उसके लिए आप भगवान रामलला के दर्शन करके श्री अयोध्या जी से करोल शंकर महादेव धाम तक की पद यात्रा करते हैं तो आपको पुण्य 9 हवन के पुण्य और 1 आरोग्य वृद्धि ऊर्जा हवन का पुण्य प्राप्त होता है, और आपको आनंद मिलता है, आराम मिलता है, और अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा के अनुसार आप आनंद में होते हैं और स्वस्थ होते हैं, नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। ऐसा कार्यक्रम है, तो इसको इसी अनुसार ग्रहण करें। आज आप लोगों से बहुत बातचीत हुई, आप लोगों ने अच्छे से संकल्प किया है। आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो आप लोगों ने संकल्प किया उसके लिए भगवान भोलेनाथ की ओर से, माता कामाख्या की ओर से, परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, उनकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी का परिवार और आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। शनिवार को संकल्प में पुण्य मिलेगा।